क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन 8th x इक्वल टू a cos t प्लस log ऑफ 10 t by 2 and y equal to a sin t। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, dx अपॉन dt की वैल्यू निकाल लेंगे। तो dx अपॉन dt इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। बाहर a एज इट इज पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिख सकते हैं cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t प्लस log x का 1/x होता है तो x की जगह 10t by 2 तो 10t by 2 ही लिख दिया। अब tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा होता है तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह t by 2 है तो t by 2 इंटू t by 2 का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से 1/2। तो ये तो कंप्लीट हो गया dx अपॉन dt चेन रूल से। और अब हम ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये हो जाएगा, देखना a अंदर माइनस साइन टी प्लस 10t by 2 तो 10 साइन अपॉन कोस होता है तो कोस ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1/10 है ना, तो हो जाएगा कोस t by 2 अपॉन साइन t by 2 इंटू सेक स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर होगा तो इसकी जगह लिखो 1 कोस स्क्वायर t by 2 इंटू 1/2। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो कोस से कैंसिल हो जाएगा ये वाला स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा, देखना a अंदर माइनस साइन टी और ऊपर प्लस में ऊपर तो 1 बचा सिर्फ, और नीचे बचता है 2 इंटू साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, 2 इंटू साइन टी बाई 2 इंटू कोस टी बाई 2। अब यहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी 2 साइन थीटा कोस थीटा की, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन 2 थीटा, तो 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 यानी साइन 2 टी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन टी इस पूरे की जगह आ जाएगा साइन टी, तो a माइनस साइन टी प्लस में 1 साइन टी। ये एलसीएम ले लें, a एलसीएम साइन टी ऊपर साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस में 1, तो इसे मैं लिख सकता हूं a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, तो हो जाएगा a कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये आपका हो गया dx बाय dt। अब निकालना हमें dy बाय dt, तो आप यहीं पे साइड में dy बाय dt निकाल लो। dy बाय dt इक्वल टू a एज इट इज, साइन का हो जाएगा कोस टी। अब हमें डिवाइड कर देना, ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी और ये आपकी सेकंड, ये तो यहीं खत्म हो गया, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो dy बाय dt अपॉन dx बाय dt इक्वल टू a कोस t अपॉन कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर कोस से ये स्क्वायर कैंसिल, तो a इंटू साइन टी अपॉन कोस टी, और ये यहां से dt से dt कैंसिल, ही हो जाएगा dy बाय dx। देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू a इंटू 10t, ये आपका आंसर आ जाएगा।
अच्छा ए ऊपर भी था, एक को ए ऊपर एक के नीचे, तो ए भी कैंसिल, सिर्फ आपका आंसर है 10t। ठीक है ना। अब देखो अगर तुम ये सिंप्लीफाई नहीं करते हो, ये ध्यान रखना, कई बच्चे सोचते हैं क्या जरूरत है, अगर ये सिंप्लीफाई नहीं करते तो आंसर इस फॉर्मेट में आएगा ही नहीं, तो मार्क्स भी आपको पूरे नहीं मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन 9, x इक्वल टू ए सेक थीटा, y इक्वल टू बी टेन थीटा। तो dx बाई डी थीटा, थीटा कॉमन है दोनों में, तो हम निकाल लेंगे dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए एज इट इज। सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है बेटा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बस ये खत्म है। और यहाँ पे dy बाई डी थीटा इक्वल टू बी एज इट इज, और टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड, तो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो आपका dy बाय डी थीटा डिवाइड बाय dx बाय डी थीटा इक्वल टू b इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो सेक से ये सेक स्क्वायर कैंसिल, आपके पास आ जाता है b अपॉन में a ऊपर सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा। सेक क्या होगा, सेक होता है 1 अपॉन कोस, तो b अपॉन में a इंटू 1 अपॉन कोस थीटा और अपॉन में 10 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल, तो ये हो जाएगा b अपॉन में a, ये साइन है रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन बच गया, इनटू में 1 अपॉन साइन थीटा। तो आंसर आपके पास 1 अपॉन साइन क्या था, कोसेक, तो dy बाय डी एक्स, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा भी कैंसिल हो गया, dy बाय डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन में a इंटू कोसेक थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, x इक्वल टू a इंटू कोस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा इंटू माइनस में थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपके पास है क्वेश्चन। तो ये आ जाता है आपका, देखना x की वैल्यू dx बाय डी थीटा इक्वल टू x a एज इट इज, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, प्लस इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो चीजें हैं, फर्स्ट एज इट इज इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड साइन का कोस थीटा, प्लस सेकंड एज इट इज साइन थीटा एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट वन, तो ये हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इससे ये कैंसिल, माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका a इंटू थीटा इंटू कोस थीटा, ये dx बाय डी थीटा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कोस थीटा है, तो dy बाय डी थीटा इक्वल टू a एज इट इज, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल, तो माइनस है तो ब्रैकेट ले लो अंदर, प्रोडक्ट रूल लगाने से पहले फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस साइन थीटा प्लस सेकंड एज इट इज कोस थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, फिर ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई करते a कोस थीटा माइनस ब्रैकेट में माइनस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, फिर ब्रैकेट ओपन कर देंगे a कोस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस प्लस माइनस कोस थीटा, इससे ये कैंसिल, तो बचता है a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा सेकेंड इक्वेशन, तो 2 डिवाइड बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 क्या है आपके पास dy बाय डी थीटा अपॉन में dx बाय डी थीटा इक्वल टू a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन
ए इंटू थीटा इंटू कोस थीटा, ए से ए, थीटा से थीटा, ये आ गया आपका टेन थीटा। देयरफॉर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा आंसर आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 11, इफ x इक्वल टू रूट ए पावर साइन इनवर्स ऑफ t और y इक्वल टू रूट ए पावर कोस इनवर्स ऑफ t, आपको शो करना है, शो दैट dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो कुछ नहीं करना, पहले की तरह dy बाय डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन करते हैं। x इक्वल टू रूट ए पावर साइन इनवर्स ऑफ t। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये पहला फॉर्मूला इस पे लगा देते हैं। डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, ये पूरे को एक्स मान लो, तो रूट एक्स है तो 1 अपॉन 2 रूट ए साइन इनवर्स ऑफ टी। फिर x की जगह, तो ये पूरा फंक्शन है, इसको दोबारा a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t को दोबारा आप डिफरेंशिएट करोगे। तो अब डिफरेंशिएट किसको करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t को किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। तो ये साइन इनवर्स ऑफ t, इसको अलग से सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर है, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं अलग से, मैं शो करता हूं, देखना ध्यान से। यहां आप ले सकते हो, सपोज x इज इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t, तो log ऑफ x इज इक्वल टू, ये पावर आगे साइन इनवर्स ऑफ t इंटू log a, तो 1 अपॉन एक्स इंटू log x का 1 अपॉन एक्स और dx बाय dt, dx बाय dt इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ t का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये साइन इनवर्स ऑफ t का है, इंटू में log a एज इट इज, तो ये x उधर जाके मल्टीप्लाई, तो dx अपॉन dt इक्वल टू, ये x उधर मल्टीप्लाई, x की वैल्यू ये थी, a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू log ऑफ a। ये पूरा हो जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन है ये, साइन a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t का, इसका। तो इसकी जगह ये सारा उठा के अब हम यहाँ रख देंगे, तो ये हमारा dx अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 रूट a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t। ये सारा हम कहाँ सीख चुके हैं, ये पिछले एक्सरसाइजेज में हम सीख चुके हैं। अगर पावर में वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हम log यूज करके उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और इस पूरे की जगह भी आ जाएगा a साइन इनवर्स ऑफ t इंटू log ऑफ a इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो देखना, ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ऊपर से रूट, जैसे रूट टू अपॉन रूट 2 होगा, तो रूट 2 क्या होता है, रूट 2 होता है रूट 2 इंटू रूट 2 और एक रूट 2 नीचे, तो इससे ये कैंसिल रूट 2 हो जाता है। तो ऐसे ये ऊपर a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t और नीचे रूट में, तो इससे ये कैंसिल होके ऊपर बचेगा रूट a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t। तो dx अपॉन dt की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 1 अपॉन 2 और ऊपर यहाँ पे रूट a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t इंटू log ऑफ a अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन होगी फर्स्ट। इसी तरह से y इक्वल टू रूट a की पावर कोस इनवर्स ऑफ t, तो dy बाय
डी टी की वैल्यू हो जाएगी सेम उसी तरह से 1/2 रूट ए की पावर कोस इनवर्स ऑफ टी इनटू में डिफरेंशिएशन किसका, ए की पावर कोस इनवर्स ऑफ टी का, किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के रिस्पेक्ट में। तो इसको भी अलग से रफ में शो करेंगे हम। सपोज u इक्वल टू ए की पावर कोस इनवर्स ऑफ टी, तो log ऑफ u इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ टी इंटू log a, 1/u इंटू डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू, अब इधर डिफरेंशिएट करेंगे कोस इनवर्स, ये तो एज इट इज कोस इनवर्स ऑफ टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1/√1 माइनस टी स्क्वायर और log a एज इट इज, ये u उधर जाके मल्टीप्लाई डी यू अपॉन में डी टी इक्वल टू u की वैल्यू क्या थी, a कोस इनवर्स ऑफ टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर इंटू log a और माइनस साइन एज इट इज। तो ये वैल्यू पुट करके हम इसके जो डिफरेंशिएशन है ये इसकी जगह रख देंगे बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। तो dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 रूट ए कोस इनवर्स ऑफ टी इंटू इसकी जगह माइनस ए की पावर कोस इनवर्स ऑफ टी इंटू log a अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। फिर ये रूट वाला और ये कैंसिल होकर ऊपर आ जाएगा रूट में ये, तो ये हो जाएगा माइनस √a की पावर कोस इनवर्स ऑफ टी अपॉन ये 2 बचा √1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू log a। ये क्या था, dy अपॉन डी टी। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो देखना dy बाय डी टी डिवाइड बाय dx बाय डी टी इक्वल टू dy बाय डी टी की वैल्यू आई थी माइनस √a की पावर कोस इनवर्स ऑफ टी इंटू log ऑफ a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर और अपॉन फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू थी आपके पास √a की पावर साइन इनवर्स ऑफ टी इंटू log a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। देखना इसमें 2 से तो ये 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या आपके पास बचता है माइनस √a की पावर कोस इनवर्स ऑफ टी अपॉन √a की पावर साइन इनवर्स ऑफ टी। और ये किसकी वैल्यू थी, ये x और y की वैल्यू थी। आप क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग में ये x और y, तो ऊपर y और नीचे ऊपर y की वैल्यू और नीचे x की वैल्यू थी। आपके पास आ गया माइनस y अपॉन x, किसके इक्वल आ गया, dy बाय dx के। तो ये आपका प्रूफ।